नमस्कार दोस्तों, हमारे जो भी पशुपालक हैं, ऐसे किसान जो सुकर फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि सुकर फार्मिंग के अंदर यदि फायदा कमाना है तो पिगलेट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मादा सुकर जब बच्चे जन्म करती है तो जो पिगलेट की संख्या आती है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये पिगलेट जब बड़े होंगे तो हर एक जो सुकर होगा वहां से लगभग 12-15 हजार रुपए तक किसान कमा सकते हैं। तो अब पिगलेट की संख्या ज्यादा होने के लिए जरूरी है कि ये जो पिगलेट होते हैं वो जन्म के बाद स्वस्थ होने चाहिए, उनमें मोर्टेलिटी कम से कम होना चाहिए। लेकिन जो सुकर पालक होते हैं, जो सुकर पिग फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि यदि पिगलेट तो ज्यादा संख्या में आ रहे हैं लेकिन उनमें काफी मोर्टेलिटी हो जा रही है। यदि 12-14 के आसपास एक बार में जो मादा सुगर है वो यदि बच्चों को जन्म दे रही है, उसमें से यदि 5-6 बच्चे ग्रोथ के दौरान, वीनिंग के दौरान या फिर 1-2 महीने में उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ा यह नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो इन्हीं बातों के ऊपर होगा। यह वीडियो काफी छोटा होगा लेकिन बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है कि आप इस तरीके की मोर्टेलिटी को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो जो भी किसान इस फार्मिंग में हैं उन लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये जो मोर्टेलिटी होती है, छोटे बच्चों में जो पिगलेट में मोर्टेलिटी होती है, उसका एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वह होता है पिगलेट के अंदर डायरिया का होना, जिसे पिगलेट डायरिया के नाम से जाना जाता है। तो पिगलेट डायरिया जो है वह एक महत्वपूर्ण कारण है, उसे कंट्रोल किया जाना काफी आवश्यक होता है। तो आज के इस डिस्कशन में पिगलेट डायरिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में, यह बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे बड़े आसान से टिप्स है जो मैं आपको दूंगा। इन चीजों को यदि आप अपने सुकर फार्म के ऊपर पालन करेंगे तो पिगलेट डायरिया से होने वाले मौत में आप बहुत ज्यादा कमी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिगलेट डायरिया पर बात करने से पहले देखते हैं कि यदि वयस्क में डायरिया होता है तो उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी बनाए गए शुरुआती समय में, जब मैं पिगी के ऊपर वीडियो बना रहा था तो शुरुआती समय में बनाए गए वीडियो में भी काफी लेंथ में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इन महत्वपूर्ण चीजों को बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि यदि एडल्ट पिग में डायरिया होता है तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, सबसे पहले आप जो भी डाइट, जो भी राशन पिग को खिला रहे हैं उसको रिप्लेस कर दे, उसको बदल दे, क्योंकि जो यह राशन होता है उसमें किसी भी तरीके का वहां से दिक्कत हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर किसी एक पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट पशु को दिक्कत दे रही हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम यह करें कि जो फीड है आप उसको रिप्लेस करें। जिन भी पशुओं में दिक्कत आ रही है उसमें जो फीड आप खिला रहे हैं वो फीड ना खिलाए, दूसरा लॉट लेकर आए, आप उसको चेंज कर दे। और जो राशन है वह थोड़ा कम कर दे, बहुत ज्यादा ना दे, थोड़ा कम कर दे राशन को। इसके अलावा आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करना चाहिए कि जो भी पशु आपके प्रॉब्लम में है, जिनको डायरिया हो गया है, उनको एक नए बाड़े में शिफ्ट करें, नए शेड में ले जाएं आप उनको। आपको यह समस्या दिख गया कि आपके पशुओं में दिक्कत आ रही है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उसी समय एक बाड़ा तैयार कर ले कि अब मुझे कुछ पशु जो बीमार है उसको चिन्हित करके इस वाले बाड़े में लाना है। उसको अच्छे से सफाई करे, चूना का छिड़काव करवाए, फिनाइल को यूज करे, अच्छे से सैनिटाइज करके फिर जो भी बीमार पशु है आप वहां से हटाएं और इस वाले बारे में लेकर आए। इससे यह होगा कि जो दूसरे आपके स्वस्थ पशु है उनमें भी बीमारी नहीं फैलेगा और ये पशु जो प्रॉब्लम हो रहा था उस पुराने वाली जगह पर नए जगह पर आएंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये जल्दी ठीक होंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि यदि पशु में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो इस चीज का आप पुख्ता व्यवस्था करें कि उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए पशु में। आप उनको समय समय पर ORS टाइप का जो भी घोल हो आप उनको पिलाते रहें, पानी की कमी से आप बचा कर रखें। तो इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो वयस्क पशु जिसमें
डायरिया हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके रीजन में वेटनेरियन होंगे, पशु चिकित्सक होंगे, उनका भी सलाह लें। खुद से कोई दवा देने की जल्दबाजी ना करें। आप जरूर पशु चिकित्सक से आप संपर्क कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि यदि पिगलेट के अंदर डायरिया होता है, छोटे बच्चों में डायरिया होता है, उन बच्चों की उम्र जनरली यह जो डायरिया होता है वह पहले हफ्ते में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। बच्चे छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं और उसको इस कंडीशन को संभालना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक टिप्स आपको दूंगा कि जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आप इन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला दिक्कत पशुओं में डायरिया, छोटे बच्चों में डायरिया का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, पिगलेट होते हैं, वो कई बार दूध बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। यदि उनकी मांस शुगर जो होती है उनमें दूध अच्छा आ रहा है और कुछ बच्चे उनमें से स्ट्रांग होते हैं, वो जनरली कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने का, दूसरे बच्चों को पीने नहीं देंगे, खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा दूध कंज्यूम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा ओवर फीडिंग की वजह से, मिल्क ज़्यादा पी लेने की वजह से उनमें डायरिया हो जाता है। तो आपको सिंपली यह करना है, आपको ध्यान रखना है कि कोई बच्चा यदि उसमें डायरिया हो रहा है तो वो ज़्यादा दूध तो नहीं पी रहा है। कोई बच्चा जरूरत से ज़्यादा दूध ना पिए। आप उसकी दूध की अमाउंट को जैसे कम करवाएंगे आप पाएंगे कि यह जो समस्या था वह ठीक हो रहा है। तो आप यह मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप करेंगे, यदि आपके पशु में इस दूध की वजह से दिक्कत नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है, साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार की यदि इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट आप दें। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी वेटनेरियन का आप सलाह लें, पशु चिकित्सक की सलाह से। आप उसको यहाँ पर एंटीबायोटिक देना होता है और साथ ही साथ यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ORS या सिमिलर जो घोल होते हैं, बच्चों को लिक्विड की बिल्कुल पानी की कमी नहीं होना चाहिए। यदि डायरिया है तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि डायरिया थोड़ा ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो रहा है तो आप यहाँ पर पशु चिकित्सक की सलाह से पेन किलर, उसके दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि जब भी डायरिया होता है अमूमन यदि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग में भी, हम लोगों में भी डायरिया की यदि कभी दिक्कत होती है तो पेट में दर्द होता है। तो छोटे बच्चों में पेट की दर्द हो तो उसकी वजह से वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से पेन किलर दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है तो अजवाइन का पानी वगैरह भी पीते हैं, तो अजवाइन का पानी भी यहाँ पर काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज करें तो यह जो पिगलेट में डायरिया की समस्या है वह कम हो जाएगा आपके फार्म पर। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है कि जब आपके पिगलेट में, आपके छोटे बच्चों में, जो फार्म पर छोटे पिगलेट हैं, छौने हैं, उनमें डायरिया की समस्या आती है तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको रिस्पॉन्स बहुत फास्ट लेना होता है। आपको इन चीजों को बहुत ही सतर्कता के साथ ध्यान देना होगा। इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। यदि आपने इग्नोर किया तो थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा सीरियस होगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डायरिया की दिक्कत आनी शुरू हो तो आप उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ने न दें, क्योंकि यदि बढ़ेगा तो बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है और यह बच्चों में मोर्टेलिटी का नंबर 1 कारण है। तो इसको आप बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही ध्यान से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो पिगलेट डायरिया है बहुत नुकसान करता है हमारे पशुपालकों का, इन नुकसान से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही डिस्कशन था। अगली वीडियो में फिर एक महत्वपूर्ण सुकर फार्म से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए इस बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।